बीकानेर का प्राचीन जूनागढ़ किला राजस्थान के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। साल 1478 में राव बीकाजी द्वारा इसकी नींव रखी गई और 1571 से 1611 के बीच राजा राय सिंह ने इसे पूर्णता प्रदान की। यह किला अपनी उपभेद्यता और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर्यटक लाल पत्थरों की नक्काशी, 7 मंजिला निर्माण और शाही वस्तुओं का अद्भुत संग्रह देखने आते हैं। यहाँ के प्रवेश द्वार पर गणेश और मां करणी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनका नियमित पूजा पाठ किया जाता है। देशी विदेशी लाखों पर्यटक हर साल इस किले की ऐतिहासिक छटा का आनंद लेने पहुंचते हैं। गुजरात और दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक करीब 7 से 8 महीने इस धरोहर का लुत्फ उठाते हैं। राज्य सरकार की पर्यटन नीति को बढ़ावा देने में यह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ये किला सबसे बड़ी विशेषता बीकानेर का किला एक समतल जगह के ऊपर है और इस प्रकार से प्रोटेक्शन बना हुआ है कि इसके चारों ओर से खाई है, 60 फीट गहरी, 60 फीट चौड़ी और एक ही गेट है। दूसरा, इसके अंदर महलातों की पोजीशन इस प्रकार से बनाई हुई है कि उनके अंदर अलग अलग काल, अलग अलग समय से जैसे जैसे राजाएं हुए थे, जैसे जैसे समय था, उसकी कलाएं उसके अंदर निखारी गई है। हस्तकलाएं हैं, तो चांदी के अंदर है, सिल्वर के अंदर है, हाथी दांत के अंदर है, स्टोन के अंदर है। बीकानेर के उस्ताद लोग जो बहुत इसमें प्रसिद्ध है, जो कि अपनी कलाकारी इसके अंदर पूरे हर मेलात के अंदर ये दर्शाई गई है, जिसको देखने के लिए है। और ऐसे ऐसे मेलात भी यहाँ हैं जो कि एक जगह राजा बैठा देखे तो उसको किसी भी साइड से, किसी रूम से अगर आदमी अंदर एंटर होता है तो उसका पता चल जाता है, उसको एक ही जगह बैठे रहने से। और इसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत है, आज इतनी टेक्नोलॉजी में, इस व्यवसायिक के समय में, औद्योगिक समय में, इसके अंदर कोई व्यावसायिक काम नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, खाली किला रियासत का मेंटेन करके किले को रियासत किया जाता है। इस किले के अंदर पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार से साल में 2 बार गणगौर, जिसको ईश्वर गौर कहते हैं, वो निकलती है, जो यहाँ से लेके चौथीना गोवा तक जाती है, जिसमें पूरा बीकानेर इसमें शामिल होता है और फिर वापस यहाँ गढ़ में इंटर होती है। ये साल में 2 बार होता है। उसके बाद में करणी माता जन्मदिन और गणेश चतुर्थी, जैसे कि आज आप देख रहे हो, आज गणेश चतुर्थी है, उस दिन भी यहाँ पूरा बीकानेर दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि जब किला लगा है, किले का बनाई हुए, तो ये सबसे पहले इन देवताओं को यहाँ स्थापित किया गया था, उसको लेकर के यहाँ बहुत पब्लिक आती है, खास करके बीकानेर की जनता आती है। राजमहल के इस किले के ऊपर ये भी प्रश्न आते हैं कभी कभी कि इस किले के ऊपर कभी आक्रमण हुआ नहीं हुआ। बहुत टाइम ऐसा हुआ था, डेजर्ट इलाका था, इसके चारों ओर से रेतीला इलाका है, यहाँ वाहन और अश्व सवारियाँ चलाने में बहुत दिक्कत थी। नज़दीक कोई पानी का साधन नहीं था, बहुत गहरे एक के कुएं होते थे, जिनसे बहुत मुश्किल था सेना को आने के लिए कठोर परिश्रम करके पहुंचना था। नंबर 1 कारण। दूसरे, यहाँ पर कोई धन संपत्ति या उपजाऊ चीज़ कोई थी नहीं, ऐसा करके कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं। एक आक्रमण हुआ था राती घाटी का, जो कामरा ने किया था, लेकिन वो भी निष्फल होकर बाहर से ही विदाउट चला गया। शेरशाह सूरी ने लोहारू से लेकर के आक्रमण की स्थिति बनाई थी, लेकिन विश्व सूत्रों से उसको पता चला कि यहाँ कुछ नहीं है, तो उसने एक मिसाल दे करके पीछे मुड़ गया कि एक मुट्ठी बर्बाद के लिए मैं तो पूरी सेना बर्बाद कर देता। और ये एक इस प्रकार का किला है पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसको देखने से ये मालूम होता है कि ये किस चीज़ से, एक स्टोन से बना हुआ, खाली स्टोन से, जिसके अंदर कोई सीमेंट, चूना वगैरह कुछ नहीं लगाया, खाली स्टोन से 7 मंजिल का ये किला बना हुआ है। ये जो इसके अंदर सालाना विजिटर करीबन अमेरिकन, जापान, इंग्लैंड और ये सारे इधर से आते हैं, और करीबन सीजन में, जो कि सितंबर से लेके और अप्रैल फर्स्ट तक ये उनका सीजन रहता है। हम इसको सीजन कहते हैं। ऑफ सीजन है, गर्मियों के टाइम पर विजिटर कम होते हैं, कोई लोकल थोड़े बहुत आते हैं। बाकी जो हिंदुस्तान से, अपने देश से स्वदेशी जो विजिटर आते हैं, जैसे गुजरात, बंगाल, आसाम वगैरह इस साइड से, वो भी उसी टाइम पर आते हैं। लेकिन प्रतिदिन 2-2.5 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार तक सीजन में पहुँच जाते हैं। सालाना विजिटों की संख्या 2-2.5-3 लाख तक पहुँच जाती है। जी सर, मैं जयपुर से आया हूँ, करणी माता के आया हुआ था, तो जूनागढ़ देखने के लिए आया हूँ। बहुत बेहतरीन किला है, महाराजा राय सिंह जी के समय का। कलाकृति बहुत सुंदर है सर। जी हाँ। कितनी देर लगी आपको इसको देखने में? सर इसको करीबन घंटा भर लग गया, पर इसका 1 दिन भी कम पड़ेगा पूरे ढंग से देखे तो।
क्या क्या देखा सर आपने यहाँ पर? इसमें सर पेंटिंग्स वगैरह, पुरानी बग्गियाँ, हाथी, अस्त्र शस्त्र वगैरह और काफ़ी चीज़ थी सर। क्या ऐसा क्या विशेष लगा जो आपको यहाँ आकर्षित किया इसने? सर यहाँ का एक तो बुलंद इतिहास रहा है, वो आकर्षित करता है, और यहाँ की कलाकृतियाँ, इमारतें, भव्य भवन और अस्त्र शस्त्र, सभी चीज़ें, हर चीज़ एंटीक है सर यहाँ पर। बीकानेर का सबसे प्राचीन किला जूनागढ़ का, कहते हैं कि ये करीब 550 साल पहले बना था और राव बीकाजी ने बीकानेर बसाया था। इससे पहले यहाँ पर बीकाजी की टेकरी थी जहाँ उन्होंने डेरा डाला था, और सामने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर था। माता करणी जी ने, देशनोक में जो माता करणी है, उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्होंने ही आज्ञा दी थी कि जूनागढ़ का किला यहाँ बनाया जाए। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अभेद रहा है। यहाँ पर कभी भी किसी आक्रामक ने आक्रमण नहीं किया, जबकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी किले पर कोई ना कोई कारण से आक्रमण हुए हैं और उन्हें विजय किया गया। लेकिन जूनागढ़ का एकमात्र ऐसा किला रहा जो यहाँ के राजा महाराजाओं की विशेषता कहें, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में कहें, या देवी आशीर्वाद कहें, कि कभी भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने भी आक्रमण किया उन्होंने मुँह की खाकर वापस उन्हें लौटना पड़ा। इस किले की खासियत यह है कि ये चारों ओर से 60 फीट गहरी खाई से युक्त है। आगे 60 फीट की जिसकी गहराई है और 60 फीट की चौड़ाई है। और ये किला देखने के लिए यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों पर्यटक देशी और विदेशी यहाँ आते हैं और किले में आकर यहाँ पर यहाँ के जो राजा महाराजा हैं उनके रहन सहन, खान पान, उनकी जीवन शैली से अवगत होते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो राजा महाराजा जब युद्ध करते थे उस वक्त उनकी जो वेशभूषा थी वो 1 से 1.5 क्विंटल की वजन की हुआ करती थी। उनके भाले भी जो 70 से 75 किलो के कहा जाता है कि वो रखते थे, वो यहाँ संग्रहालय में मौजूद है, जिन्हें देखकर न केवल आश्चर्य होता है बल्कि कौतूहल भी जगता है कि किस तरह से वो इन्हें युद्ध में इस्तेमाल कर लेते थे। यहाँ जो आप किला देख रहे हैं, इस किले के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा है जो वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करती है। और यहाँ पर माता करणी का जिनका आशीर्वाद रहा, जिनकी बदौलत ये जूनागढ़ किला निर्माण हुआ, उनकी भी प्रतिमा स्थापित की गई। इसका रीज़न एक ही था कि जब भी महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो सबसे पहले भगवान गणेश के चरणों में धोख लगाते थे और माता का आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से निकलते थे। जूनागढ़ किला न केवल भारतीय लोगों के लिए बल्कि विदेशी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र था, है, और जिस दृष्टि से ये बना है, जिस दृष्टिकोण से इसे बनाया गया है, उम्मीद की जा सकती है कि आगे भी आने वाले सालों में यह आकर्षण का केंद्र ही रहेगा। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश मारू।